मेरे प्रतिबंधु सिकंदर कुमार राय, मैनगढ़ ब्लॉक कांग्रेस पार्टी का उपाध्यक्ष। संत संघ की महिमा में, सत्य संघ की महिमा में आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एक बार मैं सस्ता कार्ड बना रहा था, तो एक आदमी हमारे यहाँ आया, कहा भैया हमारी बहन बिटिया को ये जो साड़ भाजपा के हैं रुपये दिखा के गुड़ मांगते हैं कि देबू। तो मैंने कहा कि ठीक है, जिसको बोले थे पैसा दिखा के मांगते उससे बात कराओ। तो अपनी बहन से बात कराया। तो मैंने कहा सर कांग्रेस बनना होगा, मैं तुमको बात बताता हूँ। कहा बताइए क्या करना है। तो मैंने कहा कि उनसे कह देना मेरा एक लिखित शायर है, डायलॉग भी समझे जो, हमारी दुनिया में दौलत नहीं देखी जाती, जैसे शरीफों में बदतमीजी नहीं देखी जाती। अगर आइंदा उसको तो बड़ी मार मारे, आइंदा रुपया दिखाया तो इससे और अच्छा व्यवस्था तुम्हारा करूँगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि हमारी दुनिया में दौलत नहीं देखी जाती, जैसे शरीफों में बदतमीजी नहीं देखी जाती। अगर शरीफों में 10 लोग शरीफ बैठे हुए, उसमें वहाँ जाके उनके अगल बगल थूकोगे तो बदतमीजी नहीं देखी जाती और वो पीट देंगे। तो इसीलिए मैंने कहा कि हमारी दुनिया में दौलत नहीं, अगर तुमको इश्कबाजी आवारागर्दी करना है तो रंडी खाना में जाओ, रुपया दिखाओ। यहाँ हमारी बहन बिटिया शरीफ हैं, इनको रुपया मत दिखाना। और अगर भाजपा के साड़ हो तो भाजपा के साड़ों का व्यवस्था उच्चड़ खाना में इतना पृथ्वी वीर से खाली नहीं है कि उच्चड़ खाना बंद हो जाएगा। अभी तो खेत खलिहान जो फसल नष्ट किए हो, देश को बेचे हो, बाकी जो कुछ बचा हो भी बेचने के चक्कर में पड़े हो। मेरे प्रिय बंधुजन, भाजपा सरकार आतंकवाद की जैसे पार्टी को भगाइए, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी का, अडानी का खात्मा कीजिए और संत संघ की महिमा में, सत्य संघ की महिमा में जुड़े रहिए। मैंने बताया कि आपको नाम उच्चारण भी बता दिया हूँ कि कितना नाम गढ़मरुआ से लेके अंदर बाहर, कब देबू कब लेबा, ये सब नाम मैंने उच्चारण कर दिया है। तो आप लोग संत संघ की महिमा में जुड़े रहिए और हर पार्टी से निवेदन है कि आप लोग एकजुट होकर भाजपा जैसे देशद्रोही पार्टी को भगाइए और अपने देश को बचाइए। इसीलिए मैंने एक चौपाई आ गई, मंगल भावना मंगल हारी, अद्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। तो मंगलमय रहिए, अमंगल को हर लीजिए, भाजपा को हरा के भगा दीजिए और अपने ज़िंदगी में सुख संपत्ति ऐशो आराम लाइए। और दूसरी चौपाई है, दीन दयाल बिरस संभारी, हरहु नाथ मन संकट भारी। और उस मालिक से जो सबको पैदा किया है, उससे प्रार्थना कीजिए कि भाजपा जैसे देशद्रोही पार्टी को मार के भगाइए और हमारे सब क्लेश दुख हल लीजिए, क्योंकि इसने देश को बेच के हमारे देश के कानून की धज्जी उड़ाया है। कानून का मतलब ये नहीं समझता है, भीमराव अम्बेडकर के कानून को नहीं समझता है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, संत संघ की महिमा में, सत्य संघ की महिमा में मैंने उग से लेके रहर से लेके सब कुछ बताया। मैं अपने आइटमों को कहता हूँ, पहले जो मेरी माल है, वो लोग पूछे तुम्हारे कितने माल है, मैं बोला मेरे पास बहुत माल है। तो जितने मेरी माल हैं, आइटम हैं, उनसे निवेदन है वो मैहर मैया को नमन करते हुए, मैहर के कड़ुआ पंडवा को नमन करते हुए, कल्लू महाराज को नमन करते हुए, अजमेर देश के साईं बाबा को नमन करते हुए देश को बचाएं और ऐसे आतंकवादी से साड़ों को मार भगाएं। और शराब का ठेका, बकरा जो करता है, मुर्गी फार्म, अगर देश को आगे बढ़ाना, भविष्य ऐसे सवरेगा। मुर्गी फार्म, मुर्गा जहाँ कटता है, सब कसाईयों का ठेका बंद कर दे, तब तो मैं जानूँ कि भाजपा अच्छी सरकार है। ये देश का इनकम के लिए देश को बेच रही है। ये देश के इनकम के लिए नहीं, अपने इनकम के लिए, क्योंकि जिसको बेचती है मुकेश अंबानी, अडानी, अनिल अंबानी को, वो इनको पैसे देते हैं जो विदेशों में जमा करके ये देश को बेच रहे हैं और गरीबों को चूतिया बना रहे हैं गेहूँ चावल दे दे के। वो तो हर पार्टी देगी। तो रावण
जैसा बर्ताव एक कर रहे हैं। आप किसी धर्म के प्राणी हो, सबका मालिक एक सतपुरुष। आप सत्संग की महिमा में इतना याद रखिए, हमारी दुनिया में दौलत नहीं देखी जाती, जैसे शरीफों में बदतमीजी नहीं देखी जाती। हम तो खुद कमा खा रहे हैं, मेहनत से अपनी रोजी रोटी किए हुए हैं। आप हमारी बहन बिटिया का इज्जत खरीदने के लिए रुपया क्या दिखाए? जो रुपया है नंबर 2 का है। ऐसे ही विदेश पैसे देती है कि हिंदुस्तान की नारियाँ अच्छी हैं, संस्कृत सभ्यता अच्छी हैं, उनको खरीदती हैं, रेप बलात्कार हत्या करती हैं। ऐसे लोगों को देश में नहीं रहना चाहिए और देश से मार भगाना चाहिए। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि गेहूँ चावल जो देता है इसके बहकावे में मत आइए और देश को बचाइए। और भाजपा जैसे देशद्रोही पार्टी को मार भगाइए। टाटा ट्रक का बड़ा मालिक का लड़का जो है उसका साला आप छापा मारते रहिए। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि इसीलिए मैंने कहा हमारी दुनिया में दौलत नहीं देखी जाती। जैसे शरीफों में बदतमीजी, आपस में हम एकता बनाए रखेंगे, अपना रोजी रोटी मेहनत से कमाएंगे खाएंगे तो आगे बढ़ेंगे। और अपनी बहन बिटिया की इज्जत नहीं बेचेंगे, क्योंकि इज्जत ही सबसे प्यारी होती है। और हर ग्रंथों में इज्जत का सम्मान किया गया है। जिसके पास इज्जत नहीं है वो रावण है, उसका अंत में संहार हुआ है। निश्चरों की इसीलिए पूजा नहीं होती कि उनका कुल खानदान नहीं चला है। और उस मालिक जो सत्य पे चलता है, चाहे प्रभु राम हो, चाहे अल्लाह हो, चाहे खुदा हो, किसी धर्म का प्राणी हो, उनकी इसीलिए पूजा होती है कि उनका कुल खानदान चला है। तो आप लोग अपना मन शुद्ध कीजिए, फल फूल मेवा खाते रहिए और मैं देश को आगे बढ़ाइए। और जितने भी वे कसाई ठेका है वो सब बंद कराइए। देखिए गरीबों के ऊपर 1 रुपये टैक्स लगा लीजिए, लेकिन शराब का ठेका, मांस मदिरा बंद कर दीजिए। देखिए गरीब कितने खुशहाल रहेंगे। उनका तो 2 रुपये महीने में जाएगा, 10 रुपये महीने में गरीब का जाएंगे, लेकिन घर में जो झगड़ा मार हत्या बलात्कार होता है ये सब तो दूर हो जाएगा। क्योंकि भाजपा जैसी आतंकवादी पार्टी, हम लोगों में एकता रहेगा तो हम लोगों में झगड़ा छुड़ाने क्या आएगी, उनको हम खुदा समाप्त कर देंगे। तो अपनी बाड़ी को इसी जगह विराम देता हूँ। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंदुस्तान। तो मेरा यही कहना है, हमारी दुनिया में दौलत नहीं देखी जाती, जैसे शरीफों में बदतमीजी नहीं देखी जाती। तो इतना व्यवस्था तो तुम्हारा कर दिया हूँ, तोड़ा हूँ कि मुंह पे प्लास्टिक सर्जरी करानी पड़े, पैर तोड़ा हूँ कि कहीं भर्ती एडमिट होना पड़े। मैंने एक बंदा मुझसे बोला कि मुझे भर्ती होना है, तो मैंने बोला कि किस में भर्ती होना, मैंने बोला कि किस हॉस्पिटल में भर्ती होगे? कहा कहीं नहीं सरकारी सर्विस में। मैंने बोला कि तुम भाजपा के आतंकवादी साथ आए हो भर्ती होने के लिए, हमारा काम है कि आतंकवादियों को मैं हॉस्पिटलों में या पीजीआई बोलो, बीएचयू बोलो, कि जिस हॉस्पिटल में कहो तो भर्ती कर दो। और जो तुम सर्विस की बात कर रहे हो तो गरीबों के लिए है, जो नकल से नहीं ईमानदारी से पास हुए हैं उनके लिए है। तो इसीलिए मैंने कहा कि ऐसे लोगों को पैसा जो दिखाते हैं और गरीबों का सरकारी सर्विस तक छीनते हैं, उनको ही यही सबक सिखाना चाहिए कि हमारी दुनिया में दौलत नहीं देखी जाती, जैसे शरीफों में बदतमीजी नहीं देखी जाती। रिश्वत कारी तो लेके माफिया आतंकवादी सारों को भर्ती कर लेंगे, लेकिन हमारी पार्टी नहीं भर्ती करेगी। जय हिंद, जय हिंदुस्तान। सिकंदर कुमार रावत। धन्यवाद।